हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एलेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ पर मिलेगा आपको साइंस से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब और आप बनोगे साइंस के नवाब। सो फ्रेंड्स, साइंस का नवाब बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू वाला जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करना है। आई बात समझ में बच्चों। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सर मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन था, जो थ्योरी थी, वो थ्योरी पूरी डिटेल्स में हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल है। मतलब मेंडेलियस ने एक चार्ट बनाया और उस चार्ट में कुछ ग्रुप और पीरियड के वाइज, मतलब कुछ ग्रुप रखे और पीरियड रखे और उसमें एलिमेंट की जो अरेंजमेंट की वो कैसे की और किस प्रकार से की, वो आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। आई बात समझ में। तो बच्चों चलो सीधा टॉपिक पर आते। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है और कुछ वर्टिकल लाइन दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, ये वर्टिकल लाइन है, दिख रही है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 ही सर, 8 आपको कुछ वर्टिकल लाइन दिख रही है। उन्हीं वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे, मतलब मेंडेलियस ने हमें बताया कि उन्हीं वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइन है उनको हम कहेंगे ग्रुप। उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे ग्रुप। आई बात समझ में। अब देखो, यहाँ पर आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, कितने 6। उन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे पीरियड। क्या कहेंगे बच्चों, पीरियड्स। वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, फिर से एक बार बताओ, ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको क्या कहेंगे, हम पीरियड कहेंगे। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की जो नेमिंग है और रोमन नंबर से की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपको रोमन नंबर दिख रहे। मतलब ग्रुप की जो नेमिंग है और रोमन नंबर से की है। और यहाँ पर अगर हम पीरियड में जाए तो पीरियड में की जो नेमिंग है वो जनरल हमारे जो 1 2 3 होते जो नंबर होते उनके बेसिस पर, मतलब उसकी नेमिंग की है। आई बात समझ में। अगर हम ग्रुप में जाए तो ग्रुप में आप देखो कि यहाँ पर आपको ए और बी ऐसे सब ग्रुप दिख रहे हैं। तो देखो, ए के नीचे कुछ एलिमेंट यहाँ पर मेंडेलियस ने अरेंजमेंट किए, उसके बाद बी के नीचे कुछ एलिमेंट मेंडेलियस ने अरेंजमेंट किए। ए के नीचे कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम, रुबिडियम। उसके बाद बी के नीचे कौन से, सोडियम, कॉपर, एजे मतलब सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड। ऐसे एलिमेंट है जो अरेंजमेंट किए है यहाँ पर मेंडेलियस ने। अब देखो, ऐसे अरेंजमेंट उसने क्यों की होगी, कुछ एलिमेंट ए में और कुछ बी में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है उनको एक के नीचे एक क्या किया है, अरेंजमेंट किया है। बट इनकी भी एलिमेंट हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम की भी जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा उसमें डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। इसलिए उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा साइड में उसको प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन और लिथियम के लिए जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज ज़्यादा सेम है, और जो सोडियम की है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। आई बात समझ में। तो ऐसा था उनका अरेंजमेंट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एलिमेंट की जो अरेंजमेंट की है वो किसके बेसिस पर की है, उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेसिस पर की है। मतलब यहाँ पर मेंडेलियस ने क्या किया था कि कुछ फॉर्मूले बनाए थे ऑक्साइड और हाइड्राइड के, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पर ऑक्साइड है और यहाँ पर ऑक्साइड दिख रहा है आपको, और यहाँ पर हाइड्राइड्स भी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मेंडेलियस ने ऑक्साइड और हाइड्राइड के कुछ फॉर्मूले भी बनाए हैं। अब देखो, ऑक्साइड के हम देखते हैं पहले, R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, RO4 दिख रहे हैं आपको। उसके बाद हम आगे हाइड्राइड्स में जाते हैं। वहाँ पर देखो RH, RH2, RH3, RH4, RH3, RH2, RH दिख रहे हैं आपको। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कंपाउंड विथ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, ऑक्साइड, और कंपाउंड विथ हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, हाइड्राइड्स। यहाँ पर देखो, जो R है वो किसके साथ है, O के साथ है, मतलब वो क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। और उसके नीचे अगर हम आए तो वो जो R है वो किसके साथ है। अब देखो बच्चों, अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये R माने क्या, R का जो मतलब होता है वो क्या होता है। तो देखो दोस्तों, कि R मतलब क्या होता है, ये जो R है वो क्या होता है कि हमारा एलिमेंट होता है। क्या होता है, एलिमेंट होता है।
थोड़ा सा हम मैथ में चलेंगे। तो मैथ में देखो आप कि अगर किसी वैल्यू को अगर हम कंसिडर करें तो हम कंसिडर किस अल्फ़ाबेट से करते हैं, एक्स से करते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट को अगर हमें कंसिडर करना है तो हम क्या करते हैं, आर से कंसिडर करते हैं। किससे कंसिडर करते हैं, हम आर से कंसिडर करते हैं। आई बात समझ में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम इस एच, ये जो एलिमेंट है, एच ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को अगर हम ऑक्साइड में R2O के साथ हम अगर उसका कंपाउंड तैयार करें तो कौन सा होता है। अगर हम R की जगह पर H रख दे तो क्या होता है, देखो H2O, R की जगह क्या हो गया, R से क्या रिप्लेस हो गया, H रिप्लेस हो गया, मतलब R की जगह पर क्या आ गया, H आ गया, और क्या हो गया H2O, मतलब क्या हो गया, वाटर। क्या हो गया, वाटर। आई बात समझ में। ये था ऑक्साइड का। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्राइड का। अब देखो बच्चों, अगर हम फोर्थ ग्रुप में आए और फोर्थ ग्रुप में अगर हम हाइड्राइड्स देखें तो हाइड्राइड्स, तो देखो इस C को, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर हम इस R की जगह पर रख दे तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, अब हम देखेंगे। एक कौन सा फॉर्मूला है, RH4। अगर हम इस R को अगर हम रिप्लेस कर दे C से तो क्या होता है, CH4। क्या होता है, मीथेन होता है। क्या आता है, कंपाउंड कौन सा फॉर्म होता है, मीथेन। मतलब अगर हम R को किसी भी एलिमेंट से रिप्लेस कर दें तो उस क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है। अगर वो ऑक्साइड का हो सकता है या तो हाइड्राइड्स का हो सकता है। तो देखो बच्चों, अब हम सीधा 8 ग्रुप में जाते हैं। 8 ग्रुप में आप देखो कि यहाँ पर आपको 6 एलिमेंट दिख रहे होंगे, बट असल में यहाँ पर 6 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर 9 एलिमेंट है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में जो मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। बट इस पीरियोडिक टेबल में हमें सिर्फ 6 एलिमेंट दी है। इस वाले जो ये वाला कॉलम है, मतलब क्या बोलते हैं, इसका डब्बा है, इस डब्बे में कुछ एलिमेंट है पर यहाँ पर नहीं दिए हुए। अब देखो कि इन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, मतलब इसको इसके नीचे प्लेस कर दिया। इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, उनको भी क्या कर दिया, एक दूसरे के नीचे प्लेस कर दिया। उसके बाद निकेल, पैलेडियम, उनकी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो सेम है, इसलिए उनको एक के नीचे एक यहाँ पर मेंडेलियस ने प्लेस कर दिया है। आई बात समझ में बच्चों। तो ये था पूरा जो मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल था, उसका जो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था, ये सारा था। तो देखो बच्चों, अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ खाली प्लेस दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ऐसे, कुछ डैश लगा हुआ है, ऐसे खाली प्लेस है। कि यहाँ पर देखो बच्चों कि क्या हुआ कि जिन एलिमेंट की रिसर्च नहीं हुई थी, मतलब जिन एलिमेंट पर रिसर्च नहीं हुई थी और उन जो एलिमेंट फाउंड नहीं हुए थे, उसका पहले वाला एलिमेंट भी हमें मिल गया, उसका दूसरा वाला भी जो एलिमेंट है वो भी क्या हुआ, हमें मिल गया। बट जो बीच वाला एलिमेंट था वो एलिमेंट हमें नहीं मिला। उसका एटॉमिक मास पता था बट वो एलिमेंट हमें पता नहीं था, उसका नाम क्या था, उसका सिंबल क्या था, उस एलिमेंट के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई थी, वो एलिमेंट क्या हो गया, फाउंड नहीं हो गया था। तो यहाँ पर मेंडेलियस ने क्या किया कि यहाँ पर कुछ खाली जगह छोड़ दी। मतलब जो मेंडेलियस था वो क्या था, बहुत ही विजनरी साइंटिस्ट था। उसको पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट है, यहाँ पर कोई ना कोई है जो क्या करता है कि यहाँ पर फिट होता है, बट उसका नाम उसको पता नहीं था, उसने मतलब उसकी रिसर्च नहीं हुई थी। तो मेंडेलियस ने क्या कर दिया कि वहाँ पर खाली जगह छोड़ दी, उस पर डैश लगा दिया। यहाँ पर देखो। बट अगर आप देखोगे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है कि उस एलिमेंट का जिक्र हुआ है, मतलब वो एलिमेंट क्या हुआ है, उस पर रिसर्च होके वो एलिमेंट फाउंड हो गया है। आई बात समझ में दोस्तों। तो बच्चों देखो कि ये जो मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल है पूरा, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसे उसके मेरिट्स है वैसे कुछ डीमेरिट्स भी है, मतलब ड्रॉबैक्स भी है, वो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल है वो आपके समझ में आया होगा, ऐसे आशा करता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।